हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों यहाँ पे केवीएस का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आपका रीजनिंग और ठीक है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स, ठीक न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैथ के ये, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, टोटल 30 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप शुरू से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग भी है आपका और आपका मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन था और चलिए फटाफट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है ए और बी चचेरे भाई हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी क्या है, दोनों चचेरे भाई हैं, ओके। फिर कह रहा है सी बी की बहन है, सी जो है इसकी बहन है, तो ये हो गया माइनस में, ठीक। और डी जो है ए का पिता है, तो यहाँ पे इसके भी माँ बाप होंगे, इसके भी माँ बाप होंगे, ठीक है। तो डी तो पिता हो गया, ओके, डी पिता हो गया। तो सी का डी से क्या संबंध है? अब देखो ये दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं, ठीक है। तो ये इसके पिता हैं और ये पिता है और ये इसका बेटा है, तो ये पिता है, तो ये बेटा है और इसकी चचेरी बहन है, तो इसकी इस चचेरा भाई हुआ तो इसके ये क्या भतीजा हुए और ये क्या होगी भतीजी। तो आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा भतीजी, ठीक है। ऑप्शन होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? तो देखो बहुत आसान सा रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी टफ नहीं पूछा जाता। देख लो अब यहाँ पे देख लो एम एन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक भी अंतर नहीं, पी क्यू में भी कोई अंतर नहीं, बी सी में भी अंतर नहीं, एस टी में भी अंतर नहीं है। यहाँ पे एक्स जेड में अंतर है, एक्स वाई जेड एक का अंतर आ गया, ये डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी होगा, ठीक है। डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है यहाँ पे। इस सवाल में क्या है कि 15 का 15%, अब 15 का 15% कितना होता है 225, ठीक है। अब परसेंटेज वैल्यू आपको पता है कि क्या करना होगा, एक डेसिमल 2 अंक के बाद डालना होगा। उसी तरह प्लस है, फिर 16 का 16% 256 होता है, 16 गुने 16 कितना होता है 256 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर ये 256 होता है, ठीक है। चूँकि परसेंटेज है 2 अंक के बाद पड़ेगा तो यहाँ डेसिमल हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए 11 5 2 7 1 8 4, ठीक है। फिर कहा कि माइनस करना है कि 17 का 17%, अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है। 289 डेसिमल एक 2 अंक के बाद पड़ेगा तो 289, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1.92। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे। यहाँ पे देखिए 74 में 6 दोस्त जो कि एक गोल मेज पे बैठे हैं। चलो 6 दोस्त हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बैठा लिए। फिर कह रहा है कि ए ई तथा एफ के बीच में है, ई डी के सामने है, ठीक है। ई जो है क्या है डी के सामने, तो यहाँ पे एक क्लू यहाँ पे ये मिला कि ई डी के सामने, यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। तथा सी ई के किसी भी तरफ नहीं है, सी जो कह रहा है ना ई के किसी भी तरफ नहीं, तो ना तो यहाँ पे सी होगा ना तो सी यहाँ पे होगा, सी ये और यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए आगे स्टेटमेंट में और भी पता है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था ए ई तथा एफ के बीच में है, ए ई तथा एफ के बीच में है, तो यहाँ पे ए को बैठा है, यहाँ पे एफ रखा, ठीक है। ई जो है एफ के बीच, ए जो है ई और एफ के बीच में है, ठीक। और सी तो यहाँ पे आने वाला है नहीं, ठीक है। सी तो ई यहाँ पे आने वाला, तो सी कहाँ पे वो होगा ई और यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे 74 में बोला गया कि डी के सामने कौन बैठा है, ठीक है। डी के सामने कौन बैठा, तो डी के सामने ई बैठा है, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ तो सिंपल सा ही लॉजिक था कि ई के सामने, ई डी के सामने है, तो बस आंसर तो ऑटोमेटिक यहाँ से दिख रहा था, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलो आगे है। 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं में जो 3 से विभाजित होती है को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मध्य में कौन सी संख्या? अब देखिए 3 के बाहर में 1 से 50 तक कौन कौन सा टेबल आता है। देखिए 3 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3 हो गया, 9 हो गया, पहाड़ा पढ़ लीजिए 3 5 15, 3 से 21, 3 8 24, है ना। अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या भी ध्यान रखना है, विषम संख्या 3 9 15 17 21 27 33 39 45 और 51, चूँकि विषम संख्या भी रखना है। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में कौन बैठेगा? 27 इसका आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत खोज कीजिए। ठीक है, 76 में आपको गलत खोज करना है, तो कोई नहीं, आसान है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से 1 से गया 5, 5 से गया 7, 7 से गया 4, एक बीच में गैप कर रहे, 11 से गया। ठीक है, यहाँ पे ये अब देखो कि 1 से गया 4 यहाँ पे बढ़ा, 5 से गया 2 बढ़ा, फिर 7 से गया 4 बढ़ा, तो देखो यहाँ 4 2 4, अब की क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 12 नहीं होगी बल्कि क्या होना चाहिए था? 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यहाँ पे 12 नहीं होगा बल्कि 13 होगा। ठीक है, चलिए 76 के बाद आते हैं 77 पे। 77 में कह रहा है कि श्रृंखला में अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 8, इसके बाद क्या होगा? तो एक को यहाँ से एक में जोड़े, 2 1 3 यहाँ गया, इस 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। इसी तरह श्रृंखला बढ़ाते जाना है। तो देख लो कि 21 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 34 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 34 आएगा। फिर 34 और 21 को जोड़ेंगे। ठीक है, 34 और 21 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 55 आएगा। तो यहाँ से समझ में आएगा कि इसके बाद 55 और 34 को जोड़ेंगे तो 89 आएगा। तो ये वाला डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो 78 में है। 78 में कह रहा है कि 21वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि 10th लेवल का है। ठीक है, अगर आपने 10th का पढ़ा होगा पेपर तो आपको पता है एक फार्मूला होता है टी एन बराबर, ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या होता है? जो प्रथम पद होता है। ठीक है, डी क्या होता है? दोनों का अंतर होता है। डी क्या होता है? दोनों का अंतर, मीन्स कि 9 में से अगर 3 को घटा दिया तो 6 हो गया, ये अंतर हो गया। ठीक, और एन क्या हो गया? टोटल यहाँ पे 21वां पद। ठीक है, टोटल क्या हो गया? 21वां पद। तो यहाँ पे देखिए T21 का अगर ये 21वां पद करें तो ए क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा, एन कितना है? 21 होगा, -1, और डी कितना है? 6 का अंतर है, लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, अब 3 प्लस 21 में से गया कितना बचा? 20, और गुने का 6, तो 20 छके 120 और 3 कितना हो गया? 123। ठीक है, 20 इंटू 6 123, 120 प्लस 3 123, आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब है कि निम्नलिखित में से लुप्त जो संख्या ढूंढना है। देखो यहाँ पे कौन सा, बहुत आसान सा ट्रिक है। बी से देखो सी गया, सी से गया डी, डी के बाद क्या आने वाला होगा आपकी अंक? ई होगा। ठीक है, ई होगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, ए से देखो बी, बी से देखो सी, सी से देखो डी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए था। ई डी तो मिल गया, और ई डी का ऑप्शन बस एक ही है, सी नंबर ऑप्शन। आगे खोजना भी मत, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बस सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, आगे खोजना भी मत, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 70 और 79 हो गया। ठीक है, अब आते हैं 80 पे, है ना। चलो 80 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन बन जाएगा। देखना करना क्या है, एक जो कार है ना, एक कार पी से क्यू शहर
पी शहर से क्यू शहर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ती और 44 मिनट में क्यू शहर में पहुंचती। यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचेगा, टाइम कितना बचेगा। देखो एक फार्मूला याद रखना जो कि आसान सा है, यहाँ पे जगह तो कम है लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पीड कितना है, पहले 50 किलोमीटर घंटा लिख दिया मैंने, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 44 मिनट। 44 मिनट, चूँकि मिनट में इसको घंटा में बनाना होगा, ठीक है। चूँकि डिस्टेंस होगा किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर काटते तो दो के पहाड़ा के काटते तो यहाँ पे कट गया, ठीक है। और 1 से 1 यहाँ कट गया तो कितना बच गया, 110/3 आपका किलोमीटर जो हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। 110 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। यहाँ तो बात समझ में आया। फिर आपको डिस्टेंस क्या किया है कि फिर कहा कि यदि गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। चलो अब की फिर से डिस्टेंस एक ही फॉर्मूला लेंगे। अब की क्या करेंगे, स्पीड जो था ना यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब यहाँ 50 नहीं, यहाँ 55 कर लो, 50 से 55 हो गया। टाइम अब हमको क्या करना है, टाइम तो वही रहेगा ना, टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। प्रति घंटा की दौड़ती है और 44 मिनट में क्यूसर में पहुँचती। अच्छा, टाइमिंग को बताना, टाइम को बताना कि कितना, यहाँ पे देखो कितना समय बचेगा। यदि 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय कितना मिलता है, टाइम तो यहाँ पता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम निकलने, डिस्टेंस हमको पता है कि यहाँ पे 110/3 आया था। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करते टाइम को, ठीक है, तो क्या होगा, 110 गुने 55/3 होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सही मैंने किया होगा। 110, लगता है यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या मुझसे, नहीं, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया। यहाँ पे 110/3 रहेगा और यहाँ नीचे 55 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि 11 बचेगा, 55 बचेगा और ऊपर में जो 10 था, 5 दूना का 10 बचेगा। ये 2/3 क्या है, आवर है, घंटा में। इसको मिनट में बताने के लिए क्या करना होगा, हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 20 दूना का 40। अब देख लो 40 मिनट आ गया, ठीक है। पहले कितना लग रहा था, 44 मिनट क्यू समय में पहुंचा था। अब कितना लग रहा है, अगर 44 मिनट लगता था जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा था, अब 40 मिनट लग रहा है, ठीक है। जब हमने 55 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो 40 मिनट लग रहा है। तो डिफरेंस जो है कितना का हो गया, 44 में से 40 घटा दो, ठीक है। 44 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा, 4 मिनट। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा 4 मिनट, डी नंबर ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक। थोड़ा लेंदी से सवाल लेकिन बन जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट 81 क्वेश्चन में करना क्या है, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देख ला, 4 का आधा किया गया, 8 का आधा किया गया 4, और 4 को गुना किया गया 3 से, ठीक है। 4 को यहाँ पे पहले हाफ किया गया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया। उसी तरह 6 को आधा यहाँ किया गया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो कितना हो जाएगा, 18। फिर देख लो यहाँ पे अगर 18 मैंने किया है तो बिल्कुल यहाँ पे सही है कि इसका हाफ करेंगे तो 9, और फिर मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों के किसी रूप से भिन्न है। अब इसमें बताना है भिन्न कौन सा। आप जरा देख लो यहाँ पे 3 का ये क्यू है, 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ठीक है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है और ये 7 का क्यू है। तो एक कौन बची है, 10, 100 नंबर। मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्यू नहीं है बल्कि ये 10 का स्क्वायर है, तो ये आपका भिन्न है, ठीक है। चलो 27 के बाद आते हैं और 82 के बाद 83 में आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 16 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना अनुमानित समय लगेगा, ठीक है। इसको दो मेथड से बना सकते हैं। एक जो कि बेसिक मेथड है, मान लीजिए कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और यहाँ पे अच्छे से मैं लिख देता हूँ, 20 मिनट में भरता है, और जो बी है
उसे 16 मिनट में भरता है। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो इसको 20 से अगर 60 16 सॉरी 60 नहीं होगा कितना होगा 20 और 16 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 4 पचे का 20, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 120। अच्छा 5 चौके 20 चौके 80, अच्छा 80 होगा। ठीक है, तो 20 चौके 80, 16 पचे 80। अब देख लो कि टोटल, अब यहाँ पे यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, मीन्स कि ए प्लस बी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल 80 हमको काम करने कितने मिनट में, 5 4 9, 9 से इसको डिवाइड दे दो। ठीक है, लगभग 9 आ रहा है, लगभग 9 में 81। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 मिनट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और नहीं पूछा भी जाता। ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्या पूछेगा हार्ड। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन होगा, हो जाएगा इसका। अच्छा दूसरा मेथड, जो मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा था, ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिक है जिसको करते क्या है, देखो ऐसा क्वेश्चन मिले तो 20 गुने का 16 कर दो और यहाँ पे 20 प्लस 16 कर दो। ठीक है, करने पे क्या आ जाएगा 20 320 आ जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो लगभग 9 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 में। चलो रमेश एक काम को 10 दिन में करता है। चलो रमेश एक काम को 10 दिन में करता है। उसकी बहन मीन्स की सिस्टर 12 दिन में करती है। अब इन दोनों कैल्शियम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, चलो 60 लेते हैं। तो 10 छक्का 60 और 12 पचेका 60। ठीक, उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर मीन्स कि रमेश और उसकी सिस्टर मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक। कितना यूनिट, 6 5 11। एक दिन में 11 तो 5 दिन में कितना 55। ठीक है, तो कहा गया कि कितना काम अधूरा रह गया, तो 60 काम कराना था और 55 काम हो गया है, तो बचा है कितना काम, जो बचा हुआ काम है कितना बचा हुआ है 5। 60 में से 55 गया 5 और टोटल 60 था। अगर इसको करते हैं डिवाइड तो 1/12 मीन्स कि 1/12 भाग अभी भी काम हमको बचा है जो कि करना था। डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो 84 के बाद 85 आते हैं। इसमें करना क्या, बहुत आसान सा रीजनिंग है। एन ओ के बाद क्या होगा पी। देखो यहाँ एन ओ पी यहाँ होगा, पी के बाद पी क्यू आर के बाद देखो डायगोनली यहाँ पे आके ये मैच कर रहा है, तो एन ओ पी पी क्यू आर की आर एस टी, बस यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे, जो देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है। अब जरा पे यहाँ देखना कि ये जो 81 है ना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी जो है ना आपका प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर है एंड प्राइम नंबर फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर फैक्टर है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा 81। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन। एक पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से 5 गुना है। एक जो पेन की कीमत है ना पेंसिल से 5 गुना है। ठीक, पेंसिल से 5 गुना है, तो पेन बटा पेंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/1। ठीक है, या फिर इसको x मानते हैं तो यहाँ पे x ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर कहा गया, ध्यान दीजिएगा 87 में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको करना क्या है। आगे इसको प्रोसीड करने के लिए हमको थोड़े से यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे देख लो कि अब कह रहा है कि यहाँ तो 5, अच्छा 8 पेन और 4 पेन की कीमत 132 है। ठीक, 8 पेन, तो एक पेन का कीमत यहाँ पे कितना है, एक पेन का 5 है, तो 8 पेन और प्लस 4 पेंसिल की कीमत कितना था भाई 132 था, यही ना था। ठीक है,
8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 132। तो एक पेन का यहाँ पे देखिए, एक पेन का कीमत कितना है 5x, तो 8 पेन का कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा। उसी तरह एक पेन का कीमत x है तो 4 पेन का कीमत 4x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 40x प्लस 4x 44x बराबर 132 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 3 के बाद 4 3 12 1 13 3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पे 3 रख दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 3। मतलब पेन का वैल्यू, एक पेन का वैल्यू 15 और एक पेंसिल का वैल्यू 3। अब यहाँ हमसे पूछा गया था 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत ज्ञात करना। 5 पेन और 5 पेंसिल, 5 पेन और 5 पेंसिल की कीमत क्या होगा? तो देखिए 5 पेन का, एक पेन का 15, तो 5 पेन का यहाँ पे लिखना है तो 15 पछे 75 हो जाएगा। और यहाँ पे एक पेंसिल का कीमत 3 है तो 5 पेंसिल का 15। अब जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 90 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 87 तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते 88 में। 88 जो है कि कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो अभी ट्रिक मेरे पास नहीं, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। इसका जो आंसर सीधा होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, एसएससी में तो बहुत बार ये क्वेश्चन दिया जाता है। एमटीएस एलडीसी बहुत ईजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखना कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 16, 3 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे 9, उसी तरह 5 का स्क्वायर यहाँ देखिए 25 लिखा है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा है 16, तो उसी तरह 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 25 और 6 का स्क्वायर होगा 36। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, गेल लिखा गया है यहाँ पे फेल होगा, और 15% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 10% दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में 300 छात्र पास हुए, तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे? अब देखो इसका बनाने का तरीका क्या। ये वेन डायग्राम है जिसमें से देख लो यहाँ पे क्या 20% जो था पहले फेल किया, फिर जो है कि आपका 15% जो अंग्रेजी में फेल किया, यहाँ पे इंग्लिश लिख लो, यहाँ पे मैथ लिख लो। ठीक है, और 10 जो था ना यहाँ पे जो दोनों विषय में फेल किया। अब देखो फेल वाला सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, फेल वाला क्या है? अब देखो यहाँ पे यहाँ तो दोनों में जो फेल हुआ था 10 था, टोटल 20 था, 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, और यहाँ पे 15 में से 10 गया 5, टोटल फेल का संख्या कितना हो गया 25। टोटल फेल का संख्या 25, तो पास का संख्या क्या होगा? आप 100 में से इसको घटा लो 25, कितना बचेगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इस से हम लोग चूंकि यहाँ पे प्रतिशत है इसलिए 100 यहाँ पे लिए माने हैं। ठीक है, चूंकि 20% यहाँ पे जो 10% दोनों में फेल हुआ है। अच्छा 20% छात्र गणित में फेल हुए थे, तो 20% में से 10% वहाँ से भी निकला था ना, दोनों में से निकला है ना, तो इसमें से तो कम जाएगा 10 और इसमें से 5 कम जाएगा तो 25, तो 75 बच्चे पास हुए। तो पास वाला है देखिए कितना है 75। ये 75 अगर पास वाला है तो 75 किसके बराबर है? 300 के बराबर है। ठीक है, 75 यूनिट के बराबर एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 300/75। अच्छा टोटल हमको 100 पे निकालना परसेंटेज है, चूँकि यहाँ पे टोटल कुल कितने छात्र की बात हुई, तो 25 का 75, 25 के 100, 3 का 100 से भाग दो, 100 चक्के 400, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ तक 90 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 91 पे। एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेब में से 72% सेब बेचे। उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 70 सेब बचे। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? तो ले टोटल जो सेब था, टोटल एप्पल को यहाँ मान लो x। ठीक है, तो x का उसने 72% क्या किया कि बेचना है, और x क्या है? बचा हुआ है। ठीक है, 70 बचा हुआ है इसके पास। ये किसके बराबर? टोटल सेब के बराबर है। तो यहाँ पे x का जब वैल्यू आप कैलकुलेट करना तो
कैलकुलेट करने के बाद आप खुद ही कैलकुलेट करना क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा 250 आएगा, ठीक है, आंसर 250 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो 92 का जो आंसर होगा, यहाँ पे देख लो कि 20, 6, 26, 7, 33, इसको अगर इस तरह से आप काउंट करो तो यहाँ पे 33 आता है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे 33 आता है, इसको हॉरिजॉन्टली ऐड करते हो तो उसी तरह अगर हम बात करते हैं 20 11 तो कितना हो गया, 22 11 कितना हो गया 33, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 33 होना है तो 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। हर हाल में 33 आ रहा है, 20 + 6 + 7 करते हैं तो भी 33 आ रहा था, ठीक है। 16 + 13 + 4 करें तो भी 33 आ रहा था। तो इसी तरह यहाँ भी हमको 33 लाना तो 0 ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा, ठीक है। श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा, अब देख लें ए है, सी है, एफ है, जे है, पी है, तो अगला क्या होगा। अब ए के बीच में कितना है, एक का डिफरेंस है। सी के बाद क्या है, डी ई, एफ है, एफ के बाद जी एच आई, तब जाके यहाँ पे जे है, ठीक है। जे के बाद क्या है, के एल एम एन, जे के बाद के एल एम एन ओ, ठीक है। एक हो गया, सी डी ई हो गया, एफ के बाद जी एच हो गया, सॉरी आई होगा, 3 हो गया, 1 2 3, 3 2 5, उसके बाद क्या होगा, पी हो गया। पी के बाद देखो 1 2 3 5, अब की जो इसका जो आंसर होगा 93 का वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 5, तो ओ तक तो यहाँ पे हो गया, के एल एम एन ओ, पी तक तो यहाँ पे आ गया चूंकि यहाँ पे 5 था, फिर के बाद क्यू आर एस टी होगा, उसके बाद क्या होगा, यू होगा, ठीक है। 93 में कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ए के बाद बी, फिर सी, ठीक है, सी के बाद डी ई एफ, ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे, ठीक है, जे के बाद के एल एम एन ओ, 5 है, ठीक है। उसके बाद पी है, पी के बाद क्यू आर एस टी, अच्छा 1 2 3, 3 2 5 7, 1 2 3 5 7, अच्छा 11, ठीक है। ओ यहाँ तो हो गया कि पी तक हो गया, पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ तो है गलती, ठीक है। खैर इसको देख लेना यार आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना। और ऐसे इसका आंसर 93 का यहाँ पे बताया जा रहा है बी है, तो एक बार देख लेना आप लोग, कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अब देख लो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 94 का जो होगा डी नंबर ऑप्शन होगा 33, ठीक है। चूँकि यहाँ पे देख लो 3 5 9 17 65 और 129 है, ठीक है। 3 2 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 9 8 17, तो देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, तो यहाँ पे कितना होगा, जोड़ने पर 33 होगा, ठीक है। अब आइए 95 में क्या किया है कि अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पे देख लो कि ए के बाद है सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी, तो ए के बाद बी, फिर एक गैप के बाद सी आया, डी के बाद फिर ई आया, एफ के बाद जी आया, एच के बाद आई आएगा, तो यहाँ पे एक आई हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा नंबर में आएगी बी, सी एक गैप हुआ, डी ई गैप हुआ, एफ जी गैप हुआ, एच आई गैप होगा, जे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। जेड के बाद एक्स, जेड के बाद ए होगा, फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे उल्टा चला गया, ठीक है। एक्स देखो यहाँ पे इधर से अब चलो, ठीक है। टी के बाद यू, भी के बाद डब्ल्यू, एक्स के बाद वाई, तो यहाँ पे एस टी तो नहीं होगा, आर होगा, ठीक है। तो आई जे आर,
मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इधर से चला था जो 2 डिजिट तक यहाँ से चला था 2 लेटर तक, उसके बाद 3rd लेटर को राइट से लिया गया। ठीक है, चलो अब आते हैं 96 में आते हैं। 96 में क्या होगा इसका आंसर, देख लो। अब इसमें क्या होगा, 1 2 4 7 11 वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि क्या होगा। अब यहाँ पे देख लो कि इसका आंसर क्या होगा, तो 1 2, यहाँ पे 2 के बाद कितना आएगा, 2 4, 4 के बाद 3 7, 7 के बाद 4, जैसे 1 2 3 4, गैप 1 2 3 4 के बाद अगला पद आएगा 5, तो 11 5 16, मीन्स कि सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अच्छा, नीचे देखिए त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 16। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, 16 होगा। ठीक, अब आइए 98 में। 98 में उसी तरह है कि ए के बाद यहाँ पे देख लो बी है, बी सी के बाद डी है, ई के बाद एफ है, उसी तरह एल के बाद एम होगा, एम के एन के बाद ओ होगा, एन पी के बाद क्यू होगा, तो डी नंबर यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे 99 में आते हैं। ठीक है, तो 99 का जो होगा आंसर ये होगा सी होगा। ठीक है, 99 का सी होगा। जैसे यहाँ पे देख लो ए के बाद बी सी, उसके बाद डी गैप हुआ है। ठीक है, ए डी जी में देख लो 2 का गैप है, इसमें भी ई एफ 2 का गैप है, उसी तरह एफ आई, यहाँ पे 2 का गैप होना, तो यहाँ पे 2 का गैप होना चाहिए, तो क्या होगा सी डी ई, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ देख लो क्या है, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे गलती से यहाँ पे ई लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 6 है सिर्फ, यहाँ काट लेना। तो देख लो यहाँ पे क्या किया गया है, ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 6 4 का 24 होता है और 9 दूनी का 18 होता है, तो 36 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 12 बार में। ठीक है, तो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। करने का मतलब एक बार गुना किया गया 9 दूनी का 18, फिर एक बार क्या किया, फिर से गुना किया गया और यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन दे दिया गया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन की बात मैंने किया था, और यहाँ पे 100 जो 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, और एक जो लास्ट का क्वेश्चन आपके पास है कि सीट को अगर 4 3 2 1 कहते हैं और स्टॉर्म को 4 1 6 7 5 कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मास्टर का कोड क्या होगा, तो ये आप लोग के लिए आंसर है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।